नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेटलर्जी के बारे में पढ़ा था, ऑपरेशंस ऑफ मेटलर्जी पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में उसके 5 मेथड्स हम लोगों ने पढ़े। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप इसका कौन सा है? तो कन्वर्जन ऑफ द इनरिच्ड ओर इनटू द ऑक्साइड ऑफ मेटल। पहले में क्या था कि इम्प्यूरिटीज को अलग करके एक ओर मिलता था हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ओर हम लोग को मिला उसे क्या करेंगे, ऑक्साइड में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी ओर जब भी मिलता है सल्फाइड या कार्बोनेट में मिलता है, लेकिन ऑक्साइड में अगर ओर हो जाए तो उसे आसानी से हम लोग मेटल निकाल सकते हैं सल्फाइड और कार्बोनेट के मुकाबले। It is easier to obtain metal from their oxide than from their carbonates and sulfide. Hence, the concentrated ore into the oxides of metal, which is the reduced to metal. In this process, ore is heated very strongly in the absence of air, keeping the temperature below its melting point so that volatile impurities are driven off. हाँ, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जब भी हम लोग को ऑक्साइड हम लोग को चाहिए होता है तो हम लोग सबसे पहले ऑक्साइड का नाम जैसे ही आता है हम लोग को माइंड में 2 प्रोसेस आता है, कैल्कुलेशन एंड रोस्टिंग, जिसके बारे में पहले ही आपको बताया जा चुका है। तो इस स्टेप को हम लोग कैल्कुलेशन और रोस्टिंग से ही करते हैं। इसमें क्या होता है, तो मेटल के ओर को हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं। इतना हीट करते हैं ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट से कम रहे। अगर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो पूरा और क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जिससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम तक उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं। हीट करने की वजह से जो उसकी इम्प्यूरिटीज होती हैं वो हट जाती हैं और जो हम लोगों का मेन मेटल होता है वो हम लोग को मिल जाता है। तो सबसे पहले एक और चीज़ यहाँ ध्यान में आ रहा है कि सल्फाइड का किसके साथ करेंगे, कार्बोनेट का किसके साथ करेंगे। तो एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि जब भी हमारे पास कार्बोनेट ओर होगा, जब भी हमारे पास कार्बोनेट ओर होगा तो वो हमेशा कैल्किनेशन से बनेगा ऑक्साइड। ओके, अगर कार्बोनेट ओर हमारे पास है तो वो हमेशा कैल्किनेशन से ऑक्साइड मिलेगा। जैसे कि CaCO3 था, उससे हम लोग CaO निकालें, यानी कैल्शियम ऑक्साइड निकालें। ठीक है, कौन से प्रोसेस से? कैल्किनेशन से। क्यों? क्योंकि ये कार्बोनेट का, ठीक है, ये कार्बोनेट ओर है, यानी ओर में कार्बोनेट कंपाउंड है। ठीक है, जब कार्बोनेट रहेगा तो क्या होगा, हम लोग कैल्किनेशन से इसका ऑक्साइड निकालेंगे, मेटल ऑक्साइड निकालेंगे। उसी तरह से जब सल्फाइड हमारे पास रहेगा, सल्फाइड ओर रहेगा, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, रोस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। रोस्टिंग के इस्तेमाल से हम लोग इसका ऑक्साइड निकाल सकते हैं। जैसे कि ZnS है यहाँ और 3O2 है, यानी ऑक्सीजन है, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि कैल्किनेशन जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और रोस्टिंग जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इसलिए यहाँ पर क्या किए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग इसका रोस्टिंग किए तो हम लोग को जिंक ऑक्साइड मिला, जिंक ऑक्साइड मिला, यानी कि मेटल का ऑक्साइड मिल गया। तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ द इनरिच्ड ओर इनटू द ऑक्साइड ऑफ मेटल, यानी ऑक्साइड में चेंज करने का प्रोसेस जो है कैल्किनेशन और सिर्फ रोस्टिंग से होता है। ये था हमारा सेकेंड स्टेप ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द मेटलर्जी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत। इसमें एक और चीज़ है, कैल्किनेशन और रोस्टिंग में कुछ डिफरेंसेस भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब बार बार ये पॉइंट्स रिपीट करता है, मे भी डिफरेंसेस एग्जाम में पूछ दे, इसलिए कैल्किनेशन और रोस्टिंग के बारे में 2 लाइन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कैल्कुलेशन में क्या होता है कि ओर को हीट किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर में। ठीक है, जब भी कैल्कुलेशन होगा तो एब्सेंस ऑफ एयर होगा, यानी कि वहां पर एयर नहीं होगा। और रोस्टिंग में क्या होता है, तो प्रेजेंस ऑफ एयर में ओर को हीट किया जाता है। कोई भी ओर है उसे हीट करेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो वो रोस्टिंग हुआ। सेकेंड डिफरेंस क्या है इसका, इट इज यूज फॉर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स, यानी कैल्कुलेशन सिर्फ कार्बोनेट ओर्स और ऑक्साइड ओर्स के लिए ही करेंगे, लेकिन रोस्टिंग किसके लिए करेंगे, तो हमेशा सल्फाइड ओर्स के लिए करेंगे। रोस्टिंग का जो काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए आएगा। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस के
थर्ड स्टेप के बारे में, ऑपरेशन ऑफ मेटलर्जी के थर्ड स्टेप के बारे में। थर्ड स्टेप इसका क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। सबसे पहले ये देखेंगे शुरू में क्या किए थे, फर्स्ट स्टेप में इम्प्योरिटीज को अलग किए थे, गैंग को अलग किए थे और मेटल का ओर अलग निकाले थे सल्फाइड और कार्बोनेट में। सेकेंड स्टेप क्या किए थे, तो सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स को हम लोगों ने हीट किया और उससे मेटल ऑक्साइड बनाया। ओके, अब क्या कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड से मेटल निकाल रहे हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड से मेटल। तो a metal oxide thus produced in then reduced into metals. For this the metal used depends upon the reactivity of the metal being extracted. सबसे पहले जो मेटल हम लोग को निकालना है, ठीक है, हम लोग को जो मेटल चाहिए वो किस पर डिपेंड करेगा, तो मेटल के रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। अगर रिडक्शन बाय हीट अलोन, तो ये दो मेथड से होता है। पहला रिडक्शन बाय हीट अलोन, metals occupying lower positions in the activity series can be obtained by heating their oxides. जो metals एक्टिविटी सीरीज के नीचे रहते हैं बॉटम में, उनको सिर्फ हम लोग गर्म करके उनके ऑक्साइड्स को हीट करके मेटल निकाल सकते हैं। जैसे कि एज एग्जांपल HgO, ठीक है, Hg क्या है, बॉटम में होता है, तो इसे क्या किए हम लोग, हीट किए अकेले, अलोन, अकेले हीट किए तो हम लोग को Hg अलग मिला और ऑक्सीजन अलग मिला। इस तरह से ये मेटल हम लोग को डायरेक्टली मिल गया। लेकिन जो एलिमेंट्स मिडल में रहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में रहते हैं, उनको अकेले गर्म नहीं कर सकते हैं। अकेले अगर उनको हीट करेंगे तो हम लोगों को वो मेटल नहीं मिलेगा। इसी वजह से उसमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट मिलाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग कार्बन के बारे में देख रहे हैं। कार्बन जब हम लोग मिलाएं इसमें, जैसे कि ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड हमारे पास था जिसमें कार्बन हम लोग मिलाया, तो ये रिड्यूस हुआ जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, यहाँ पर अगर कार्बन नहीं मिलाते हैं तो ये क्या होता, रिड्यूस नहीं होता। केमिकल रिडक्शन सेकेंड स्टेप था इसका। मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग देयर कंपाउंड्स अलोन। कभी अकेले उसके कंपाउंड को हम लोग हीट नहीं कर सकते हैं। दे रिक्वायर टू बी हीटेड विद रिड्यूसिंग एजेंट यूजुअली कार्बन, और उनको हम लोग किसी न किसी रिड्यूसिंग एलिमेंट के साथ ही उसको गर्म कर सकते हैं ताकि हम लोग उसको रिड्यूस कर पाए। ठीक है, ये था इसका थर्ड स्टेप। अब हम लोग इसके फोर्थ स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है इसका, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। थर्ड स्टेप में हमें ओर से मेटल मिल चुका था, तो अब जो हमें मेटल मिला है उसको रिफाइन करेंगे। The metal obtained from the ore is not pure. It contains various substances as impurities. The process of removing these impurities is called refining. जो ओर से हम लोगों को मेटल मिला वो प्योर नहीं था, उसमें कुछ न कुछ impurities मिलती हैं। ठीक है, तो हम लोग उस impurity को अलग करते हैं। तो जो अलग किए हैं, जो प्रोसेस यूज किए हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब रिफाइन करते हैं मेटल को बहुत सारे मेथड से, जिसमें पहला मेथड मेरा क्या है, लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या होता है कि जो ऐसे मेटल वो मेटल्स को लेते हैं जिसके इम्प्योरिटीज और उसके मेटल में ये टेम्परेचर का फर्क हो, मेल्टिंग पॉइंट का फर्क हो। अब क्या करेंगे आगे देखते हैं। इसमें क्या है, इन दिस प्रोसेस अ स्लोपिंग हर्ट इज यूज्ड। द हर्ट इज केप्ट एट द टेम्परेचर अ लिटिल अबव the melting point of the metal. The impure metal is placed at the top of the earth. The metal melts and flows down the earth and the invisible impurities are left behind. इसमें क्या होगा ना, एक हर्ट लेंगे, मीन्स एक स्लोपिंग पार्ट लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या करेंगे, पूरा मेटल रख देंगे, फिर इसे उतना हीट करेंगे जिससे वो मेटल सिर्फ मेल्ट हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं, मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा इसको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, मेटल जो रहेगा वो मेल्ट होकर नीचे फ्लो हो जाएगा और जो इम्प्योरिटी रहेगा वो यहीं पर बच जाएगा। ये है लिक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं इसका मेथड क्या है। सेकंड, डिप्लेशन। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सिल्वर containing lead as impurity. The impure silver is heated in the presence of air in the vessel made of
bone ash. Lead is oxidized to lead monoxide. Most of the lead monoxide is carried away in the blast of the air. The remaining portion of the lead monoxide melts and is absorbed by the bone ash. Pure silver is liquid. क्यूपलेशन जो होता है ये प्रोसेस हमेशा सिल्वर के लिए यूज होता है। तो सिल्वर को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग क्यूपलेशन इस्तेमाल करते हैं। क्यूपलेशन में क्या होता है, तो सिल्वर जो इम्प्योर सिल्वर होता है उसे हम लोग एक बोन ऐश से बने हुए एक क्यूपल में रखते हैं, मीन्स कि कह सकते हैं उसे एक वेसल में रखते हैं, ऐसा समझें। तो उसमें रखने के बाद उसमें क्या होता है कि उसे हीट किया जाता है, इम्प्योर सिल्वर को हीट किया जाता है। इम्प्योर सिल्वर को जब हीट किया जाता है तो क्या होता है ना कि जो लीड उसमें मौजूद होता है, जो इम्प्योरिटी मौजूद होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और बनता है लीड मोनोऑक्साइड। ज़्यादातर लीड मोनोऑक्साइड जो होता है वो हवा में, एयर में चला जाता है ब्लास्ट के साथ, लेकिन बाकी बचा हुआ लीड मोनोऑक्साइड मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और कुछ लीड मोनोऑक्साइड बोन ऐश ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये सब होने के बाद लीड मोनोऑक्साइड पूरी तरह से खत्म हो जाता है और बच जाता है हमारे पास सिर्फ सिल्वर। नेक्स्ट पॉली। कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। द मोल्टन इम्प्योर copper is stirred thoroughly with the coals of the green wood. The gases escaping from the coals reduce the oxide of metal to the metal. The surface of copper is covered with the powdered charcoal, so copper may not be reoxidized in contact with air. ये पॉलिंग जो होता है वो सिर्फ कॉपर के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, इम्प्योर कॉपर को हम लोग ग्रीन वुड के दो पोल्स के बीच में रखते हैं, उसके बाद उसमें गैस हम लोग डालते हैं। गैस डालने के बाद क्या होता है कि जो मेटल होता है वो डीऑक्सीडाइज होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को कवर कर देते हैं पाउडर चारकोल से, जिसकी वजह से ये डीऑक्सीडाइज नहीं होता है और हम लोगों को कॉपर मिल जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका चौथा मेथड। फोर्थ मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जब इलेक्ट्रोलाइटिक का नाम आता है तो हम लोग को पहले ही पता चल जाता है कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल होगा। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द प्योर मेटल इज मेड ऑफ द एनोड व्हाइल अ स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल एक्ट एज अ कैथोड। द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द मेटल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट। On passing electric current through the solution, pure metal gets deposited on the cathode. इसमें क्या है, इम्प्योर जो मेटल है, इम्प्योर मेटल से एनोड बनाते हैं और उसके बाद फिर प्योर मेटल का कैथोड होता है। ठीक है, जैसे कि अगर लिया जाए डायग्राम अगर लेंगे तो इस तरह से ये हम लोग का क्या है, प्योर है, प्योर मेटल, और इसको क्या कहते हैं, कैथोड। और ये है इम्प्योर मेटल, जिसको क्या कहते हैं, एनोड। और यहाँ पर क्या है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इसमें से इम्प्योर मेटल्स में से प्योर मेटल कैथोड पर चला जाएगा और इस तरह से हमें प्योर मेटल मिल जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के प्रोसेस से। तो हम लोगों ने अभी तक मेटलर्जी पढ़ा, मेटलर्जी के स्टेप्स, उसके बाद फिर उसके मेथड्स, स्टेप्स में जो थे उनके मेथड्स। ठीक है, इस तरह से हमारा मेटलर्जी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में कोरोशन।